if x plus y plus z equal to 0, so that x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ना, सो दैट, फिर एरो मार के ऐसे शो कर देते हैं कि मम्मी मैंने तो सो दैट तो मैंने शो कर दिया था। तो इस तरह से सो दैट करना। अब देखो मेरी कंडीशन उन्होंने दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, तो मैं क्या करूंगा, हमारी आइडेंटिटी सबको याद है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3xyz। उसका फॉर्मूला क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे पता है, x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, तो मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट क्या होगा, अगर सोचो मैं जीरो के साथ सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा, योगेश सर इज, थैंक यू। तो देखो अब मुझे क्या मिला, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, अब इसको यहाँ पे ले जाता हूं तो क्या होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू, सो दैट इसको कहते हैं। समझ में आया, ये हमने सो किया, कैसे किया मैंने, पहले ये फॉर्मूला लिखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। उसकी आइडेंटिटी क्या थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस, लेकिन मुझे पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0, ये 0, फिर 3xyz को उधर लेके जाओ, वी हैव प्रूवन दैट। अब एग्जाम में यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आता है तो ऐसा नहीं बोलने का बाहर से आया, आइडेंटिटी वही यूज करनी है, सम भी वही करना है। अब इसमें हम 14 वाला क्वेश्चन है ना एक, वो थोड़ा आपको बता देते हैं जो हमने अभी किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 टेक्स्ट बुक में क्या है, वैल्यू फाइंड करना है, एक बार और हो जाए, कोको कोला एंजॉय। तो यही आइडेंटिटी है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है, राइट बेटा, ये जो क्वेश्चन था ना, लकी ले जो मॉनिटर, ओके, a इक्वल टू माइनस 12, b इक्वल टू, c इक्वल टू, मैं पहले क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, तो माइनस 12, ये दोनों का क्या होगा 12, आंसर इज, तो अगर मैं बात करूं कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। मैंने एक्स वाई जेड की जगह पर abc लिया जिससे आपको प्रैक्टिस हो, राइट। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास, -12, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू वापस -12 इंटू 7 इंटू, अब मुझे इन सब का मल्टीप्लाई करना है, -378, श्योर मल्टीप्लीकेशन आपने किया, परफेक्ट है, एक बार वेरीफाई कर लो, 36 इंटू 35 करके फटाफट, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने पर भी आर यू गेटिंग द आंसर, नहीं आया, युवांश को आज बोर लग रहा है, हे प्रभु ये कौन था, क्या आंसर आएगा, पक्का, तुमने तो इसलिए मैंने बोला वेरीफाई करो, आपने कैसे बताया था, कुछ ज्यादा ही 3 गुना, ओके नो इशू, लेकिन फिर से ध्यान से देखो ये मेथड का मतलब क्या है, अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो ना, तो एक मेथड क्या है कि मुझे इसका क्यूब ढूंढना पड़ेगा, इसका क्यूब, इसका क्यूब, फिर उसका प्लस करना पड़ेगा, तो मेथड बहुत लंबी हो जाती है।
तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको ए, इसको बी और इसको सी नाम दिया, या एक्स वाई जेड दे सकते हो। तीनों का प्लस करो, अगर तीनों का आंसर क्या आता है 0, तो आइडेंटिटी क्या होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। मुझे सबकी वैल्यू रखनी और इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 2 माइनस होंगे तो आंसर क्या होगा, प्लस। ये खाली आपको ध्यान देना है, पक्का। तो दूसरा एक क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं। 28 का क्यूब, इस बार मल्टीप्लाई बराबर करना। यस, कहाँ, यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे अगर 0 नहीं आया तो आएगा, तभी क्वेश्चन आएगा। a इक्वल टू 28, b इक्वल टू -15, c इक्वल टू माइनस, तो a प्लस बी प्लस सी, 28 -15 माइनस, अब ये दोनों माइनस माइनस है तो -20 कितना होगा, अब आ गया a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी होगी, राइट। आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, इसमें आंसर 0 आएगा, आएगा और मजा आता है सबको कोरस में बोलने में। इक्वल टू क्या होगा, क्यों ऐसा लिखा सर ने, क्योंकि हमने प्रूव किया है कि जब तीनों का प्लस 0 होता है तो होल तीनों का क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो इसी तरह से यहाँ पे 3abc होगा। तो 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब, 3 इंटू क्या होगा 28 माइनस 15 माइनस 13, दोनों माइनस है तो आंसर क्या आएगा। अब सबका मल्टीप्लाई करो, फास्ट एंड फ्यूरियस बट वेरी एक्यूरेट, कुछ भी मत बताना, नहीं तो वीडियो में गलत आंसर जाएगा तो सबको लगेगा योगेश सर को नहीं आता। लेकिन मैं नीचे लिखूं डिस्क्लेमर, आंसर आर वेरीफाइड बाय द स्टूडेंट्स। मुझे तो बचा ना। तो जितने भी बच्चे ये सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से आंसर आप वेरीफाई खुद करें, है ना। डिस्क्लेमर अभी से बोल दिया आप लोगों की वजह से, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक बार और वेरीफाई, 16, 2-3 लोगों का मैचिंग होना चाहिए। 16, चलो तो यहाँ पे इंच पिंच 163, ओके। तो प्लस की साइन हम ना करें तो अभी चलेगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14, राइट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, नाउ क्वेश्चन 15, थोड़ी जगह है तो कर ही लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 फ्रॉम टेक्स्ट बुक क्या है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब यहाँ पे ना आपको एरिया दिया गया है, एरिया क्या है 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस, एरिया का मतलब क्या होता है लेंथ इंटू। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों को याद आ रहा है, ये हमारे स्प्लिटिंग मेथड वाला क्वेश्चन है 25। तो मुझे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे 25 और 12 को क्या करना है और फिर उसका फैक्टर करना है कि 35 आए। लेकिन अब इसमें ना इतना बड़ा नंबर हो तो इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसके फैक्टराइज करो। क्या करो, जैसे 5 का क्या होगा, 25 का क्या होगा 5, 12 का क्या होगा 2 2 जा 4 3 जा 12। अब इसमें से मुझे ऐसी जोड़ी बनानी है जिसका एडिशन करने से आंसर -35 आए। तो चलो एडिशन करने से 35, तो मैं पहले लेता हूँ 5 3 जा 5 4 जा, देखो मेरी जोड़ी मुझे मिल गई, कौन सी है 20 एंड 15। कैसे पता चला 20 एंड 15, 20 प्लस 15 क्या होगा, क्योंकि हमने देखा था पहली एक्सरसाइज में कि यहाँ पे प्लस का मतलब हमें फैक्टर्स का एडिशन करना है। एडिशन कब होगा, जब दोनों साइन प्लस होगी या तो दोनों साइन, अब यहाँ पे कौन सी साइन है, तो ये दोनों साइन क्या होगी हमारी, तो मैं लिखूंगा 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा 5a, 5a माइनस
इसमें कॉमन क्या निकलेगा 3 5a माइनस, तो 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस, तो मैं कह सकता हूँ लेंथ एंड ब्रेथ था ना यहाँ पे, तो लेंथ हम क्या ले सकते हैं और ब्रेथ अब दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, एल बी तो उलट सुलट कुछ भी हो सकता है, मैं राइट। तो इस तरह से हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी होती है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, कौन सा 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस, अगर उसमें भी मैं बताऊं तो हमारे पास कौन सा फैक्टर होगा 5 7 जा 12 का क्या होगा 2 2 जा 4 3 जा। अब मुझे ऐसी जोड़ी बनानी है कि सब्ट्रैक्शन करने से, यहाँ पे क्या है माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, नहीं चलेगा, 21 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, चलो तो उसको जाने दो। 7 5 जा 12, तो 35 माइनस 12 कितना होगा 20 होगा, तो अब यस होगा ना, तो 35 सॉरी 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 13 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा प्लस, सॉरी कौन सा साइन होगी यहाँ पे, प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस, छोटा नंबर 12y माइनस 12, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप ઓકે 35 માઇનસ 12 શું થાય 23 થાય જ ને, તો ઓકે વી વોન્ટ 13। ચલો તો આ ક્વેશ્ચન તમે આ ડિલીટ કરી દેજો છેલ્લું આટલો પાર્ટ।